बेटा, लॉयर के यहाँ चाय पी के चले? नहीं नाना, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। आप पी लेना, मैं तैयार हो जाती हूँ तब तक। हाँ, मूड तो मेरा भी कोई ऐसा खास नहीं है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि वकील के यहाँ से वापसी पर किसी अच्छी सी जगह बैठ के चाय पिएंगे। उस वक्त तक तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बस जाहिर है तुम तय कर चुकी होंगी कि तुम्हें अरसल से खुला लेनी है। क्या बात है, अगर मूड नहीं है तो ना जाए? नहीं नाना अब्बू, जाना है। आप तैयार हो जाए, मैं बस फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे दिल में मंजली के लिए जितनी भी कड़वाहट है ना, उस सबको खत्म कर दो। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। अम्मा, आपको लगता है मैं गलत कह रही हूँ? हाँ बेटा, कभी कभार इंसान की आंखों के सामने पर्दा आ जाता है। अम्मा, मेरे ख्याल से आपकी आंखों के आगे जो पर्दा है, आप उसको हटाएं। एक बेटी आपकी तलाक लेके आके घर बैठ गई है और दूसरी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लगते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ। अम्मा, मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन क्या मंजली भूल पाएगी? हाय, एक तो दुनिया वाले अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। पता नहीं ज़ैनी भी ये जिद लेके बैठ गई कि उससे अरसल से अलग होना है। हालांकि अरसल कितना अच्छा लड़का है और उसका कितना ख्याल भी रखता है। ना शुक्रापन कर रही है लड़की। तो आप उसे समझाएं ना, या मुझे बताएं, मैं उससे बात कर लेती हूँ। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझाऊंगी। बल्कि मैं बाबा जान से कहूंगी कि वो उसे समझाएं, क्योंकि वो बाबा जान की बात कभी भी नहीं टालती। अल्लाह करे वो उनकी बात मान जाए और उसका घर बच जाए। आमीन। खूब बरगलाएं अम्मा को। होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। आपके चढ़ाने से क्या होता है? क्या ज़ैनी अरसल से तलाक लेने से रुक जाएगी? ज़ैनी को तलाक होनी है और उसकी जगह मुझे अरसल की जिंदगी में शामिल होना है। बार बार वो नहीं होगा जो ज़ैनी चाहेगी। और आप शैला भाभी, आपका भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा। बिला वजह बहका रही है मेरी माँ को। करती हूँ ठीक आपको। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम अपने फैसले पर अटल हो? जी नाना। तो तुमसे मैं कोई सवाल पूछूंगा तो जवाब दोगी? कैसे सवाल? वो तो जब मैं सवाल पूछूंगा तब पता चलेगा तुम्हें। पूछिए। ये बताओ कि शादी के बाद अरसल ने किसी बात पे रोक टोक की तुम्हारी? नहीं नाना अब्बू। तुम पर चीखता चिल्लाता है या तुम पे हाथ उठाता है या ऐसी कोई और खामी? नहीं नाना अब्बू, आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है। उसने तुम्हें घुमाया फिराया नहीं या बाहर एंजॉय नहीं कराया? नाना अब्बू, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो। आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। अच्छा, ये बताओ किसी और औरत से मरासिम हैं उसके? ना करे नाना अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या वो तुम्हें मोहब्बत और इज्जत नहीं देता? ऐसा कुछ नहीं है नाना अब्बू। तो फिर क्यों खुला ले रही हो अरसल से? इसी पे तो अमूमन औरतें शौहरों से खुला लेती हैं। जब अरसल में ऐसी कोई खामी और खराबी नहीं है तो क्या वजह बताओगी खुला की वकील को? मैं बताऊंगी कि वो एक जज्बाती शख्स है और उसने जज्बात में आके इतनी बड़ी बात कर दी। अपने गुस्से में आके उसने मुझे तलाक दे दी। हाँ हाँ, इस पे वो बहुत शर्मिंदा है, बार बार माफी मांग रहा है। तो
माफ तो हमें हमारा रब भी कर देता है, हमारी क्या औकात है। देखो बेटा, दिल को वसी करो। वो शौहर है तुम्हारा जो दिल से तुमसे मोहब्बत करता है, वरना इतनी बार इनकार पर और ठुकराए जाने पर इसे अपनी अना का मसला बना लेता। नाना अब्बू, आप चाहते हैं कि मैं उससे खुला ना लूं? न, मेरे चाहने से क्या होता है बेटा, बात तो तुम्हारे चाहने की है। ठीक है नाना अब्बू, मैं नहीं लेती अभी खुला। मैं वक्त देती हूँ खुद को भी और उसको भी। अच्छा, फिर इसी खुशी में कुछ ऑर्डर करते हैं। भाई मैं तो चाय पीऊंगा, तुम बताओ क्या खाओगी? जो आप अपने लिए मंगवाए वही मंगवा लें। वेटर, अच्छा ऐसा करो, एक चाय लाओ और एक कॉफी ले आओ। नाना अब्बू, आपको वाकई में लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अगर सामने वाला अपनी गलती पे शर्मिंदा हो और माफी भी मांग रहा हो तो भाई मेरा ख्याल है उसे माफ कर देना चाहिए। नाना अब्बू, आपको उसकी वो हरकत गलती लगती है? तो गुनाह कहूँ? गुनाह की डेफिनेशन पता है तुम्हें? हम यहाँ पे गलती और गुनाह में फर्क करने नहीं आए नाना अब्बू। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि मेरी नर्म मिजाज बेटी इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई। नाना अब्बू, आप मुसलसल उसकी हिमायत कर रहे हैं और मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। देखो, पहले मैं उसे गलती पर समझ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम भी कुछ गलती कर रही हो। मैं लोगों को माफ कर देने का कायल हूं, जब तक वो हद से न गुजर जाएं। तो नाना अब्बू, क्या ये हद नहीं थी? मियाँ बीवी का रिश्ता इसीलिए नाजुक होता है। कभी कभी एक फरीक की तरफ से कुछ न कुछ हो जाता है, लेकिन अगर दरमियान में मोहब्बत हो ना, तो फिर दूसरा फरीक इसको नजरअंदाज करके रिश्ते को बचा लेता है। तुम सोचो, थोड़ा वक्त लो, सब ठीक हो जाएगा।